नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं केशव। इस वीडियो में जो बातचीत होगी, बातचीत ऑस्ट्रेलियन मीडिया के ऊपर होगी। जी हां, क्योंकि इस वक्त जो है भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है भारतीय टीम के साथ, हमारी जो भारतीय टीम है उनके मीडिया मैनेजर के साथ बदसलूकी होती है। जी हां, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से बदसलूकी की जाती है और हम सभी को यह नहीं भूलना चाहिए जो चौथा टेस्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, काफी करीब है। अब बस जो है 2-3 दिन का ही गैप रह गया है। 26 दिसंबर से यह चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो 12th टीम मेंबर जो कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, जो 12वीं खिलाड़ी के रूप में ये काम करते हैं, वो जो है अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और भारतीय टीम पे जो कहते हैं ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो बनाने की ये जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया शुरू कर दिया। केशव, ये जो पूरा घटना होता है रविंद्र जडेजा के पीसी के दौरान यह वाकया होता है जब ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से यहां बदसलूकी की जाती है। केशव, सबसे पहले आपका इस पे फर्स्ट टेक क्या है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से जो बदसलूकी की गई है? जो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास रहा है अभिषेक, वही उन्होंने फिर से दोहरा दिया है। एक खराब मेजबान की क्या वो हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, उन्होंने दिखा दिया है कि वो जिसके लिए जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वही उन्होंने किया है। मॉलिन पारेख के साथ बदसलूकी ये बताता है कि उनका जो है रवैया एक मेजबान के तौर पर सही नहीं है। जिस तरीके से आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में 11 तो खिलाड़ी होते ही हैं, 12वें खिलाड़ी के तौर पर जो उनके रणनीति के स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो आपके टीम स्टाफ हो, चाहे कोचिंग स्टाफ हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, उन पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। दबाव किस तरीके से बनाते हैं? या तो स्लेजिंग करते हैं, या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, या कुछ इस तरह की खबरें बाहर निकालते हैं जिससे कि टीम का जो है ना वो संयोजन बिगड़ता है, एक नकारात्मक खबरें फैलती हैं जिससे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन बिगड़ता है। आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके जडेजा की पीसी रखी गई थी। ये एक तरीके से कह सकते हैं रूटीन पीसी था। भारतीय जो प्रेस वहां गया हुआ है, भारतीय प्रेस के जो मेंबर्स गए हुए हैं, उनके लिए पीसी थी और हिंदी में ही सवाल लेने थे और हिंदी में ही जवाब देने की बात थी मॉलिन पारेख के साथ। ये प्री डिसाइडेड था। तो एक तो दूसरी तरीके अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई मीडिया है तो वहां एक तरीके को जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके लिए पीसी नहीं थी। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय पत्रकारों ने कोशिश की थी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया से सवाल करें, क्योंकि अगर हम इंग्लिश की ही बात करें तो भारतीय मीडिया में है सब इंग्लिश बोलते हैं। भारत में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, ज्यादातर विदेश जाते हैं तो इंग्लिश सक्षम है। हम तो ये भी कहते हैं कि इंग्लैंड से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले भारत में हैं। तो भारत का मीडिया अंग्रेजी में सवाल जवाब कर सकता है, लेकिन भारतीय मीडिया को उस सवाल जवाब का मौका नहीं दिया गया था। उसी तरीके से जडेजा के पीसी में हिंदी में सवाल जवाब का रखा गया था, तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया को वहां जाना तुक नहीं बनता। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं ना क्योंकि इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है वो जब पीसी करते हैं, उनकी पीसी में भी जो है भारतीय पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन वहां किसी भी भारतीय मीडिया की तरफ से इस तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार या बदतमीजी नहीं हुई है। लेकिन ये जब पीसी जडेजा का पीसी था, ये भारतीय मीडिया के लिए था, हिंदी में ये पूरा सवाल जवाब रखा गया था ये कार्यक्रम। तो जैसे पीसी खत्म होता ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और भारत के जो मीडिया मैनेजर है मॉलिन पारेख, इनसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों की तरफ से कि आप हमारा एक सवाल तो अंग्रेजी में ले लेते। तो इस पे वो साफ साफ कहते ये जो पीसी है भारतीय मीडिया के लिए था, हिंदी में था। और हमारी वो बार बार आप देखिएगा वीडियो में वो इशारा भी करते हैं हमारी टीम बस बाहर खड़ी है, बस निकलने वाली है, इसलिए जडेजा जा रहे हैं, अभी उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन इसके बाद मॉलिन पारेख के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, भारत इसका जो है खंडन कर, इसका जो पूरी तरीके से निंदा करता है और भारत पूरी तरीके से अपने खिलाड़ियों के साथ है, अपने पत्रकारों के साथ इस पूरे मामले पे। और देखिए ये सवाल जवाब का मैटर तो दूसरी बात है। टीम समय की कमी के कारण मॉलिन पारेख ने ये मना किया कि हमारी बस खड़ी है, हम सवाल जवाब ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक टाइट शेड्यूल में चलता है। उनका प्रैक्टिस सेशन है, टीम जाना है, क्या है, पूरा शेड्यूल पहले से फिक्स होता है जहां तक टीम की बात है। और हमें आपने कहे कि हमें खंडन करने चाहिए, हम खंडन तो करते हैं, इसकी निंदा भी करते हैं। साथ ही साथ बीसीसीआई को इस मुद्दे को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ उठाना भी चाहिए। जिस पत्रकार ने मॉलिन पारेख के साथ, एयर स्टाफ के साथ, मीडिया स्टाफ के साथ जो धक्का मुक्की की है, उन्हें एक तरीके से बैन लगाना चाहिए। किसी भी आईसीसी इवेंट में उनको एक तरीके से बहुत निंदनीय है। भारत के मीडिया मैनेजर के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है बहुत निंदनीय है। पहले अभिषेक हमने ही खबर दिखाई थी किस तरीके से विराट कोहली के साथ उनके जो निजी तस्वीरें हैं, यानी कि उनकी बेटी भामिका कोहली के साथ जो जा रहे थे, तो उसकी भी तस्वीर बनाने की कोशिश की। पहले देखिए कोई
ये 1-2 दिन पहले की ही बात है जब एयरपोर्ट पे विराट कोहली के साथ भी वहां मीडिया की तरफ से बदतमीजी की जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रिडिकुलस मीडिया इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो बदतमीज और जो कहते हैं ना, जो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, वो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। बिल्कुल, क्या कहा जा सकता है, देखिए, क्योंकि भारत के जो फैंस हैं, भारत की जो मीडिया है, भारत की जो स्टाफ है, और ये अपने व्यवहार की वजह से जो होता है ना, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे फैंस जिस तरीके से दुनिया भर में जाते हैं और अपनी जो एक तरीके से टीम का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ब्लू आर्मी, है ना, ब्लू समुद्र एक तरीके से कहते हैं। तो जिस तरीके से अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना व्यवहार रखते हैं, वो दिखाता है किस तरीके से हम किस देश से आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने जिस तरीके का दुर्व्यवहार भारतीय मीडिया मैनेजर मॉलिन पारिक के साथ किया है, वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया का क्या नेचर है, उसके मीडिया में किस तरह के लोग काम करते हैं और उनका एक तरीके से माइंडसेट क्या है। देखिए, सब्जेक्टिव बायस होता है कि आप भारत को एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे देख रहे हैं, वो उस डायलेमा से निकल नहीं पा रहे कि भारत हमसे जीत कैसे सकता है, भारत आकर के पैसे कैसे हरा सकता है, कैसे भारत भी एग्रेसिव रुख ले सकता है। देखिए, जो पहले हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया हम पे चढ़ करके खेला करता था और एक तरीके से स्लेजिंग हो, चाहे अच्छी क्रिकेट हो, चाहे एक माहौल जो होता है घेरने वाली, उस तरीके से खेला करता था। लेकिन जब सौरभ गांगुली आए, विराट कोहली आए, धोनी आए, तमाम दूसरे कप्तान आए, तो भारत अपनी रणनीति बदली, खेल में भी रणनीति बदली, और एक जिस तरीके से पेश आने की बात थी, उसने सौरभ गांगुली ने जो टीम को सिखाया कि आपको आंखें में आंख डाल करके बात करनी है और आपको आगे बढ़ के छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जो सेना कंट्रीज हो, जो ओवरसीज कंट्रीज हैं, अगर आप छेड़ते हैं, आपको विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, तो आपको छोड़ना भी नहीं है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो शायद इसे पचा नहीं पा रहे। देखिए, जब सिराज की जो है ट्रेविस हेड के साथ जो वहां कंट्रोवर्सी होता है, उसमें भी देखिए उसके बाद जो बुमराह को और सिराज को एक तरीके से नस्लीय टिप्पणी की गई। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर में क्या डिफरेंस है। सिराज वहां सेलिब्रेट करते हैं विकेट लेने पे, कुछ कहते नहीं है, लेकिन ट्रेविस हेड की तरफ से कहा जाता है। तो बस ये फर्क है। और भारत जो है झूठ भी बोलते हैं, वो और झूठ भी बोलते हैं। किस तरीके का ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हुई। जिस तरीके, देखिए, मंकी गेट प्रकरण आपको याद होगा, किस तरीके से पूरे जो है ना सीरीज एक तो धुल गई थी, किस विवादों में रहा था, मतलब साइमंड्स हरभजन वाला कंट्रोवर्सी हुई, फिर कुंबले की कप्तानी में जिस तरीके का विवाद हुआ था। तो ये पुराना इतिहास है। ऑस्ट्रेलिया लगता है उसे सीख नहीं पा रहा है, उससे उबर नहीं पा रहा है। मुझे लगता है बार बार यही गलती कर रहा है। मॉलिन पारिक के साथ जो बदतमीजी हुई, बीसीसीआई इसको सीरियसली ले, और ऑस्ट्रेलिया के जो पत्रकार, देखिए सारा कुछ ऑन कैमरा है, उसको हम कॉपीराइट की वजह से हम चला नहीं सकते वीडियो को, लेकिन सारा कुछ बीसीसीआई की नजर में है। और इसको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उठा करके ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो जिसने भी धक्का मुक्की की है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और किसी भी कमरे में उसको शामिल नहीं किया जाए। उसको यही सही तरीका है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे यही बातें हो रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज द मोस्ट रिडिकुलस मीडिया इन द वर्ल्ड। और इससे जो है पूरी ऑस्ट्रेलिया की किरकिरी हो रही है, पूरी ऑस्ट्रेलिया की बेइज्जती हो रही है इनके मीडिया की वजह से। हम ये मानते हैं कि देखिए 2-3 लोग पूरे देश को नहीं प्रेजेंट करते हैं और 2-3 की वजह से पूरा देश खराब नहीं होता। नहीं, लेकिन इनका तो इतिहास रहा है ना। जहां तक क्रिकेट की बात है, बिल्कुल खिलाड़ी के रूप में ये काम करते हैं अपने प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बताओ, एक पूरे देश की हम बात करें, जैसे क्रिकेट भी एक देश का पार्ट है ना, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2-3 लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया को समझना चाहिए कि सब हम नहीं भूल सकते एयरपोर्ट पे विराट कोहली के साथ क्या होता है। मतलब विराट के साथ ये लोग आकर बहस करते, बदतमीजी करते। विराट ने कहा क्या था, बस इतना ही कहा था ना, आपको जितनी तस्वीर लेनी है आप हमारी तस्वीर ले लो, ये हमारा प्राइवेसी है, हम इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं। अपनी फैमिली के फोटो जो है हम नहीं चाहते कि पब्लिक हो, हमारी फैमिली की तस्वीर जो है आप प्लीज ना लीजिए, अगर ले चुके हैं तो उसे डिलीट कर दीजिए। अब वो वहां नियम कानून बताने लगते हैं। अरे माना कि ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं भी किसी की भी फोटो ले सकते हैं, उनका जो नियम कहता है, लेकिन इतना तो उनको अंदर मानवता होनी चाहिए कि अगर कोई सामने से विराट कोहली जैसा शख्सियत है, नहीं चाहता उसके परिवार की फोटो पब्लिक हो, तो आपके अंदर इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आप उससे बहस कर रहे हैं। देखिए, आपने एथिक्स की बात की थी, समझ की बात की थी, नहीं है एथिक्स। आप जब वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया, तो जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ उन्होंने जो सुलूक किया, पैर रखते हैं, वो बताते हैं कि एक जीत उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये तो उनके घर की खेती है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से ट्रीट किया, सेलिब्रेट किया, हम खेल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, एक पेशा की तरफ देखते हैं, एक नाम की तरफ, इज्जत की तरफ देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्रॉफी के साथ किया, भारत को चिढ़ाने का काम किया, भारत को नहीं चिढ़ाया उन्होंने, 140-150 करोड़ लोगों को उन्होंने चिढ़ाया कि देखो तुम्हारे जो है ना, हम मसल दिए पैर के नीचे। तो वो बताने की कोशिश की थी। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चलिए, कैसा उम्मीद है जो चौथा टेस्ट शुरू हो रहा है 26 दिसंबर से, हमारी भारतीय टीम बातों से नहीं, अपने खेल से क्रिकेट के ग्राउंड में, मैदान में, फील्ड पर जवाब इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को और इनकी मीडिया को हमारी टीम देगी। इसी शुभकामनाएं के साथ हम भारतीय टीम के साथ
खड़े हैं, अपने पूरी मीडिया टीम के साथ खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां जितने भी हमारे भारतीय पत्रकार मौजूद हैं, और इस बदतमीजी का भारत खंडन करता है, पूरी तरीके से यूं कहे तो निंदा करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई से भी अपील है, उस पत्रकार को जो है आप उस पर प्रतिबंध लगाइए, आप उस पर बैन लगाइए। तो फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।